जमाने की बात है। मिस्र में नील नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग खेती करके और मछली पकड़कर गुजारा करते थे। उनका गांव शांत था, लेकिन एक परेशानी हमेशा रहती थी। नदी का पानी कभी इतना बढ़ जाता कि खेतों को बहा ले जाता, और कभी इतना कम हो जाता कि पीने के लिए भी मुश्किल हो जाती। एक दिन राजा का एक खास दूत गांव आया और उसने ऐलान किया, राजा का हुक्म है कि जो भी नदी के पानी को काबू करने का तरीका बताएगा उसे इनाम मिलेगा। जो नाकाम होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनकर गांव के लोग घबरा गए। कोई नहीं जानता था कि पानी को कैसे काबू किया जाए। लेकिन एक आदमी था जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझता था, जिसका नाम हातिम अलमसरी था। हातिम बहुत घमंडी और खुदपसंद था। वो खुद को गांव का सबसे समझदार आदमी समझता था और दूसरों को बेवकूफ कहता था। जैसे ही उसने राजा का हुक्म सुना, उसने सीना तान कर कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं। मैं नदी के पानी को काबू कर लूंगा और इनाम भी जीतूंगा। गांव वाले हैरान हो गए। किसी ने पूछा, हातिम, तुम ये सब कैसे करोगे? हातिम मुस्कुराकर बोला, बस देखते जाओ, मेरी अक्ल के सामने नदी भी झुक जाएगी। ये कहकर वो अपने घर चला गया, जहां वो एक ऐसा प्लान बनाने वाला था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकता था। हातिम अलमसरी अपने घर में बैठा सोच रहा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहा था, लेकिन वो किसी एक पर भी राजी नहीं हो रहा था। आखिरकार एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया और वो खुशी से उछल पड़ा। बस, मैंने हल ढूंढ लिया। ये काम कोई और नहीं कर सकता, बस मैं ही कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वो गांव के चौराहे पर पहुंचा और सबको इकट्ठा करके गर्व से बोला, मैं नदी के पानी को काबू में करने का तरीका जानता हूं, लेकिन मुझे सबकी मदद चाहिए। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, हातिम, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? हातिम ने सीना तान कर कहा, हम सबको मिलकर नदी के पानी को एक बड़े बर्तन में बंद करना होगा। इस तरह पानी गांव में न आएगा और न कम होगा। ये सुनते ही लोग जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? नदी का पानी इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़ा बर्तन भी उसे काबू में नहीं कर सकता। मगर हातिम अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने राजा के दूत को पैगाम भेजा कि वो नदी के पानी को रोकने के लिए काम शुरू कर रहा है। दूत राजा तक ये खबर ले गया और राजा ने सुनकर हुक्म दिया, अगर हातिम कामयाब हुआ तो उसे सोने से नवाजा जाएगा, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही गांव के लोग और ज्यादा परेशान हो गए, मगर हातिम अपनी धुन में मगन था। वो नदी के किनारे पहुंचा और एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन बनवाने का हुक्म दिया और पूरे जोश से काम में जुट गया। हातिम को यकीन था कि वो पूरी नदी का पानी बर्तन में कैद कर लेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? आइए देखते हैं। ये योजना उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आएगी। हातिम अलमसरी के हुक्म पर गांव के कारीगर और मजदूर एक बड़ा मिट्टी का बर्तन बनाने में जुट गए। ये बर्तन इतना बड़ा था कि गांव वालों ने पहले कभी ऐसा कुछ न देखा था। हातिम पूरे जोश से काम की निगरानी कर रहा था और उसकी आंखों में एक ही सपना था, नदी को कैद करके राजा का इनाम हासिल करना। जब बर्तन पूरा हो गया तो हातिम ने सबको हुक्म दिया, अब हम सब मिलकर नदी का पानी इस बर्तन में डालेंगे। ये सुनते ही लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ हंसने लगे, कुछ ने अपना सिर पकड़ लिया और कुछ को यकीन हो गया कि हातिम वाकई बेवकूफ है। एक जवान आदमी ने हिम्मत करके पूछा, हातिम, ये कैसे मुमकिन है? नदी का पानी अनगिनत है, ये बर्तन कैसे उसे काबू में रख सकेगा? हातिम ने अकड़कर जवाब दिया, बेवकूफ मत बनो। जब हम पानी निकालकर बर्तन में डालेंगे तो नदी का बहाव रुक जाएगा। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि अगर वे हातिम की मदद न करते और वो नाकाम हो जाता तो राजा उन्हें भी सजा दे सकता था। इसलिए सब लोग बाल्टियां लेकर नदी के किनारे पहुंचे
और पानी भर भर कर बर्तन में डालने लगे। घंटों की मेहनत के बाद बर्तन आधा भर गया, लेकिन नदी में कोई फर्क न पड़ा, बल्कि पानी का बहाव वैसे का वैसा ही था। और पानी डालो, और पानी डालो, हातिम चिल्लाता रहा। आखिरकार जब बर्तन पूरी तरह भर गया तो अचानक कड़क की एक जोरदार आवाज आई और बर्तन में लंबी दरार पड़ गई। फिर पटाख, बर्तन टूटकर चकनाचूर हो गया और सारा पानी बहकर फिर से नदी में मिल गया। हातिम के चेहरे का रंग उड़ गया और गांव वालों की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। एक बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, हातिम, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ गए। अब सवाल यह था कि हातिम अपनी इस नाकामी को कैसे छिपाएगा और राजा को क्या जवाब देगा। बर्तन के चकनाचूर होते ही हातिम अलमश्री की खुदात्म विश्वास भी चूर चूर हो गई। गांव वाले उसे घूर रहे थे, जैसे अभी पकड़कर नदी में फेंक देंगे। लेकिन हातिम आसानी से हार मानने वाला नहीं था। यह बर्तन बस जरा कमजोर था। उसने जल्दी से बहाना बनाया, मैं एक और ज्यादा मजबूत बर्तन बनवाऊंगा। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ पहुंची। राजा का दूत घोड़े पर सवार आ रहा था। हातिम अलमश्री, दूत ने गरज कर कहा, राजा ने सुना है कि तुमने नदी को काबू में कर लिया है। वो खुद अपनी आंखों से देखने के लिए आने वाले हैं। अगर तुमने झूठ बोला है तो सजा के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही हातिम के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा खुद आ रहा था। अगर उसने नदी का पानी काबू में न देखा तो हातिम की खैर नहीं थी। गांव के लोग भी डर गए। अगर हातिम की मूर्खता की वजह से राजा को गुस्सा आ गया तो वे सब भी सजा के हकदार हो सकते थे। हातिम, अब बताओ क्या करोगे? एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। हातिम ने जल्दी से दिमाग लगाया। अचानक एक चालाकी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो बोला, मुझे मालूम था कि राजा खुद देखने आएंगे, इसलिए मैंने एक और तरकीब पहले ही तैयार कर रखी है। क्या मतलब? गांव वाले हैरान हो गए। हातिम ने आंख मारते हुए कहा, बस मेरे साथ चलो और वही करो जो मैं कहूं। अब सवाल यह था कि हातिम की नई तरकीब क्या थी? क्या वह राजा को धोखा दे सकेगा या अपनी बर्बादी का सामान खुद करेगा? हातिम अलमश्री के दिमाग में एक चालाक प्लान आ चुका था। उसने गांव वालों को अपने करीब बुलाया और फुसफुसाकर कहा, जब राजा यहां आएंगे तो तुम सबको हैरानी और भक्ति दिखानी होगी। तुम सब ये दिखाओगे कि मैंने वाकई नदी के पानी को काबू में कर लिया है। गांव वाले हैरान रह गए। मगर कैसे? नदी तो वैसे का वैसा बह रहा है, किसी ने कहा। हातिम ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा काम है, तुम बस मेरा साथ दो, वरना राजा हम सबको सजा देंगे। ये सुनकर लोग डर गए और मजबूरन हातिम के साथ खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह राजा शाही सेना और मंत्रियों के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसके दबंग चेहरे पर सवालिया निशान था। वो देखना चाहता था कि आया ये मिस्री वाकई नदी के पानी को काबू में ला चुका है या नहीं। हातिम अदब से झुककर बोला, हे महान राजा, आपने मेरे बारे में सुना और मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आइए अपनी आंखों से देखिए कि मैंने नदी के पानी पर काबू कैसे पाया। राजा ने हैरानी से गांव वालों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन वे हातिम के प्लान में शामिल होने पर मजबूर थे। देखिए महान राजा, मैंने नदी के पानी को ऐसा काबू किया है कि जब मैं चाहूं पानी रुकता है। हातिम ने कहा, हे नदी, मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूं। यह सुनते ही गांव वालों ने सांसें रोक ली और तभी कुदरत का एक अजीब चमत्कार हुआ। नदी का पानी कुछ लम्हों के लिए हल्का सा धीमा हो गया। ये असल में एक मामूली प्राकृतिक घटना थी, लेकिन राजा और उसके दरबारी हैरान रह गए। कमाल है, मंत्रियों में से एक बोला। हातिम ने मौके का फायदा उठाते हुए आंखें खोली, नदी की तरफ देखा और कहा, अब देखो, मैं पानी को फिर से बहने का हुक्म देता हूं। यह कहकर उसने हाथ झटका और जैसे ही इत्तेफाक से नदी की लहरें जरा तेज हुई, राजा के दरबारी हैरत में पड़ गए। ये वाकई नदी के पानी को काबू कर सकता है। एक मंत्री बोला,
राजा ने गहरी नजर से हातिम को देखा और बोला, अगर ये सच है तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर ये धोखा हुआ तो सजा के लिए तैयार रहो। हातिम मुस्कुराया मगर अंदर से डरा हुआ था। ओह, क्या वह अपनी चालाकी में कामयाब हो पाएगा या उसका धोखा पकड़ा जाएगा? राजा के दरबारी अभी तक हैरान थे कि कैसे हातिम अलमसरी ने नदी के पानी को अपने हुक्म पर काबू में कर लिया। हकीकत यह थी कि नदी का पानी स्वाभाविक रूप से एक लम्हे के लिए धीमा हुआ था और फिर सामान्य रूप से बहना शुरू हो गया था, मगर हातिम ने अपनी चालाकी से उसे अपनी जादुई शक्ति बनाकर पेश किया। राजा की आंखें शक और संदेह से भरी थी। वो हरगिज बेवकूफ नहीं था। उसने नदी के किनारे जाकर खुद पानी का बहाव देखा, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या वाकई हातिम ने पानी पर काबू पा लिया है या ये सब एक धोखा है। हातिम अलमसरी, राजा ने दबंग आवाज में कहा, अगर तुम वाकई नदी के पानी को रोक सकते हो तो मेरे सामने एक बार फिर ऐसा करके दिखाओ। ये सुनते ही हातिम का रंग उड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजा उसे दोबारा आजमाने के लिए कहेगा। हातिम ने जल्दी से अपनी अदाकारी जारी रखी। उसने नदी के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद की और ऊंची आवाज में कहा, हे नदी, मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूं। मगर इस बार नदी के पानी में कोई फर्क नहीं आया। पानी सामान्य रूप से बहता रहा। हातिम के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और दोबारा चिल्लाकर कहा, हे नदी, रुक जा। मगर नदी ने उसकी एक न सुनी और पानी वैसे ही बहता रहा जैसे हजारों सालों से बह रहा था। राजा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो जान चुका था कि ये सब धोखा है, ये धोखेबाज है। राजा का एक मंत्री चिल्लाया। गांव के लोग भी डर गए। वे पहले ही जानते थे कि ये सब फरेब था, लेकिन अब जब राजा को हकीकत का पता चल चुका था, वे भी मुसीबत में पड़ सकते थे। राजा ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से भरी आवाज में कहा, हातिम अलमसरी, तुमने न सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद किया बल्कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हातिम घबरा गया और घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। हे महान राजा, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ इनाम जीतना चाहता था। मगर राजा को धोखा देने वालों के लिए कोई रहम न था। इस बेवकूफ को नदी में फेंक दो ताकि ये खुद देख ले कि पानी को काबू में लाना कितना आसान होता है। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया। हातिम चीखता चिल्लाता रहा, मगर सिपाहियों ने उसे नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो बहता हुआ दूर निकल गया। गांव के लोग खामोशी से ये नजारा देख रहे थे। किसी को हातिम पर तरस नहीं आया, क्योंकि उसकी अपनी मूर्खता और धोखेबाही ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था। राजा ने आखिरी बार नदी की तरफ देखा और फिर बोला, ये सब के लिए सबक है। धोखा और मूर्खता का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये कहकर राजा अपनी सेना के साथ वापस चला गया और गांव वाले एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते रह गए। हातिम अलमसरी, जो खुद को सबसे समझदार समझता था, अपनी बेवकूफी की वजह से नदी के बहाव में बह गया।